अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। और ये है मॉर्निंग का टाइम, तो मैंने बच्चों के कपड़े निकाले हैं आज, क्योंकि हमने जाना था गांव। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम बाद मैं अपनी मदर के गांव जा रही थी। तो बच्चों के कपड़े मैंने बिल्कुल रेडी कर दी। मैं हमेशा बच्चों के कपड़े ऐसे ही रेडी करती हूँ, फिर बच्चों को पहनाने में आसानी होती है। और आप सबको पता है कि आजकल सर्दियाँ भी हैं और बहुत ज़्यादा सर्दी एक्सट्रीम लेवल की। तो जिस साइड भी हम लोग जा रहे हैं उनके घर के बिल्कुल साथ नहर है, मतलब 2 खेत छोड़े तो नेक्स्ट जगह पे ना नहर है। तो इस वजह से मुझे बच्चों के कुछ ज़्यादा ही तैयारी स्पेशल सी करनी पड़ रही है, क्योंकि इनके नीचे भी मैंने हाई नेक के साथ मोटी स्वेटर पहनाई और जैकेट्स वगैरह भी। तो इस वजह से मैं उनकी चीज़ें पहले ही रेडी कर रही हूँ। अभी इनको ने शावर वगैरह दिलवाया है और ख़ुद रेडी हुई हूँ। तो काफ़ी लेट हो चुके थे क्योंकि हमने पहले मैंने गांव जाना था, अपनी भाभी को पिक करना था। मेरी भाभी का जो खाला का बेटा है, वो सीरियस उनका एक्सीडेंट हुआ है। तो अल्लाह पाक उन्हें शिफा दे। मैं आपको अपने बैंगल्स भी दिखा रही हूँ और रिंग भी मैंने काफ़ी टाइम बाद आज पहनी है, और ये मैंने न्यू बनवाए हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश भी थी। बैग भी मैं आज नया ही लेके जा रही थी, और नया बैग है तो आप सबको पता है कि जो नई चीज़ होती है उसका दिल करता है कि कहीं जाएं तो लेके जाएं। तो मैं भी वही आपको पता है कि टिपिकल मदर में से हूँ कि अपनी अम्मी को देख देख के अब मैं भी वही अम्मी की देखा देखी भी अपनी चीज़ें जो नहीं होती वो संभाल लेती हूँ। कहती हूँ कि पता नहीं होता है, कहीं इमरजेंसी में निकलना ही पड़ जाता है तो साथ लेके जाऊँगी। तो मैं अपनी नई चीज़ें संभाल लेती हूँ, जो पुरानी चीज़ें होती हैं वो घर में यूज़ करती रहती हूँ, या जो कैजुअल में कहीं जाना पड़ता है। तो बच्चे और हस्बैंड नीचे चले गए थे। मैंने कहा कि थोड़ा सा मैं आज अपना इंट्रो शूट करती हूँ, जिस तरह एज़ यूजुअल सब व्लॉगर्स करते हैं। मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ है। तो अभी हम लोग घर से निकल पड़े थे। तो अभी नमाज़ का टाइम था। हस्बैंड कहते हैं कि अभी मैं इधर ज़ोर की नमाज़ अदा करता हूँ, आप लोग इधर गाड़ी में बैठे। तो इधर इतने मज़े की ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। बच्चे गाड़ी में इंजॉय कर रहे थे और मैं साथ में वीडियो अपनी बना रही थी। कि मैंने कहा कि ये मेमोरीज़ होती है, जब बंदा कहीं बाद में बैठता है तो अपनी मेमोरीज़ रिकॉल करता है। ये हम बिल्कुल अपने गांव के पास ही थे। तो इतने में मैं अपने गांव पहुंच आई हूँ, क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करती हूँ। और मेरी जो नीस है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी कि कब हमारी फूफो आएंगी। तो ये मेरी बेटी है और साथ में मेरी ये 2 नीसें हैं। तो अभी मैं अपनी अम्मी के घर जा रही हूँ। उधर जाके भाभी बना रही थी बिरयानी, क्योंकि वो कह रही थी यहाँ तक कि हम लोग जल्दी में थे कि क्योंकि जो आगे नेक्स्ट गांव जाना था वो काफ़ी दूर है। तो भाभी कहती है कि नहीं, आप लोगों ने खाना खा के जाना है। इवन कि हम लोगों ने खाना घर से तो नहीं खाया था, ब्रेकफास्ट थोड़ा लेट किया था। तो सोचा कि रास्ते में से कुछ स्नैक्स वगैरह ले लेंगे, लेकिन भाभी इधर बिरयानी प्रिपेयर कर रही थी। कहती हैं कि नहीं, आप लोगों ने खाना खा के जाना है। जितनी देर में बिरयानी रेडी होगी इतनी देर में मैं भी रेडी हो जाऊँगी। तो बहुत ज़्यादा फोर्स कर रही थी। तो हस्बैंड कहते हैं चले, जितना प्यार से कहती हैं तो बैठ जाते हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट भी करनी थी। और जो आपने लास्ट वीडियो में कमेंट्स किया ना, एक्स मेरी सिस्टर ने, कि आप ऐसा कह रही कि मशीन पे अपनी जो मोटर लगवा लें, तो उसके भी मैं आपको जवाब देती हूँ। और प्लीज़ आपसे हम्बल रिक्वेस्ट भी करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मुझे बहुत बहुत सपोर्ट करना है। मुझे आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं अब जो आपने लास्ट वीडियो पे कमेंट किया था मैं उसका भी जवाब दे देती हूँ कि जब कुछ ऐसे कमेंट्स होते हैं ना कि जो थोड़ा सा ब्रीफली देने पड़ते हैं। तो आपने जो मुझे कमेंट किया है, आपके सपोर्ट का शुक्रिया। पहले तो आपने इतना टाइम निकाला, मुझे कमेंट्स किया। और अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं मोटर क्यों नहीं लगवा रही मशीन के साथ। एक्चुअली मैं मोटर इसलिए नहीं लगाती कि बच्चे मेरा भी बहुत छोटे हैं। मेरा बेटा 2 साल का, बेटी 3 साल की। तो वो आपको पता है कि मोटर लगाएं तो वो फिर कैपेसिटर पे हाथ रखते साथ ही मशीन चलना शुरू हो जाती है, तो उसकी स्पीड भी तेज़ होती है। और बच्चे हैं और इनसे ज़ाहिर सी बात है, अगर अनजाने में भी इन्होंने कैपेसिटर के ऊपर पाँव रख लिया, हाथ रख लिया, तो मशीन में इनका हाथ ना आ जाए। और सेकेंडली ये है कि मैं इस वजह से भी मोटर मशीन के साथ अटैच नहीं कर रही, क्योंकि वो फिर आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा। बच्चे सो रहे होते हैं, मैं उस दौरान सिलाई वगैरह अपने कपड़े वगैरह करती हूँ, या कुछ भी जो भी काम होता है मशीन से रिलेटेड, तो मैं उस दौरान करती हूँ ताकि आवाज़ इतनी ना आए। तो आप सबको पता है कि जब मशीन के साथ मोटर लग जाती है तो फिर मशीन की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। और मेरा घर भी बहुत छोटा है, तो इस वजह से फिर आवाज़ बाहर आएगी, बच्चे जाग जाएंगे, तो फिर वो ले लेंगे। जब भी मैं मशीन रखती हूँ, मैं अगर 5 मिनट का काम होता है मैं घंटे डेढ़ में करती हूँ, क्योंकि पहले बच्चे ले लेते हैं, फिर कभी एक धागा ले लेगा, दूसरा बटन ले लेगा, तीसरा फिर ऐसे ही चलता ही रहता है। तीसरा मुँह से निकल गया। एक्चुअली मेरे 2 ही बच्चे हैं मेरे 2 बच्चे हैं, तीसरा मेरे मुँह से निकल गया है।
सॉरी। तो इतनी देर में बिरयानी रेडी हो गई और हम लोगों ने खाना जल्दी से खाया, फिर हम लोग निकल पड़े हैं भाभी के गांव की तरफ। और इनके घर के पास नहरें देखें, इतना एक्सट्रीम लेवल पे नहर चढ़ी हुई थी और इतनी ज़्यादा ठंडी हवा आ रही थी। और इस टाइम मैंने जो गाड़ी के शीशे हैं थोड़े से नीचे किए हैं, लेकिन इतनी ठंडी हवा आ रही थी, मैंने कहा कि ये तो बिल्कुल ही बच्चों को नमूनिया कर देने वाली हवा है। तो ऐसा करती हूँ कि शीशे ऊपर करती हूँ और थोड़ी सी मैं वीडियो बना लेती हूँ कि आप सबको भी दिखाती हूँ कि आपको मैं कहती रहती हूँ ना कि हमारे घर में बहुत ज़्यादा ठंड है, नहर है हमारे घर के पास। तो अब देखिए हम बिल्कुल नहर के ऊपर से ही जा रहे हैं। तो इस इनके गांव में एक्सट्रीम लेवल की ठंड होती है, हमारे पास भी ठंड है लेकिन उससे थोड़ी सी कम है। तो ये टाइम था तकरीबन 3 बजे का। हम लोग जैसे ही उनके घर पहुंचे तो वो लोग खाना खा रहे थे, फिर हमें भी उन्होंने फ़ोर्स किया कि आप लोग भी खाना खाएं। ज़ाहिर सी बात है जब कोई बीमार होता है तो उनके घर में मेहमान वगैरह को तो अंदोरफ्त होती है, फिर जब टाइम मिलता है बंदा खाना खाता है। तो इन्होंने ये वाली साइड दो इनके घर, इन्होंने ये वाली साइड नहीं बनाई है। अभी इनकी जनवरी में इनकी शादी होंगी इनके घर में। तो मुझे इनका घर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, इतना ज़्यादा कि मेरे ऐसे घरों में ना दिल बहुत खुश होता है। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक ने जब मुझे भी दिया तो मैं भी ऐसे बरामदे वाला खुला सा घर बनाऊँगी, खुला सा सहन होगा। मेरे हस्बैंड कहते होते हैं कि वो भी पुराने दौर की तुम्हारी एक सोच है। मैं कहती हूँ नहीं, मुझे बहुत शौक़ है कि मैं अपना घर वो जैसे पुराने दौर में बरामदे वाले घर होते थे, बड़ा सा सहन होता था, तो मैं ऐसा घर बनाऊँगी, खुला सा हवादार सा घर। मुझे ऐसे बंद घर बिल्कुल भी नहीं अच्छे लगते। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जिनके घर नहीं है, अल्लाह पाक उनको जल्द अज़ जल्द घर अता करे। उनके घर में छोटा सा बाग भी उन्होंने बनाया था, हर दुनिया का फ्रूट इनके घर में लगा हुआ था। पहले मैंने सोचा कि मैं आपको इनके घर का हाउस टूर देती हूँ, लेकिन फिर अच्छा नहीं लगा कि ज़ाहिर सी बात है मैं इनके घर में लगते तो रिश्ते में मेरे मामू ही हैं, लेकिन एक बीमारी वाला घर है और इनके घर में बहुत ज़्यादा मेहमान आ रहे थे पूछने के लिए। फिर अच्छा नहीं लगता कि एक बंदा बीमार हो और उसके घर में मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूँ। वैसे इनके कमरे बिल्कुल ख़ाली थे, क्योंकि अभी इन्होंने शादी का इनका प्लान है कि शादियाँ करेंगे, तो सिर्फ़ एक ही कमरे में इनका सामान था, बाकी 3 कमरे बिल्कुल ख़ाली थे। तो मुझे इनका घर जब भी मैं घर इनके जाती हूँ मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बड़ा पुरसकून और आरामदेह इनका घर है। और आज इनके घर में काफ़ी टाइम बाद मैं आई हूँ, बल्कि शादी के बाद मैं सेकंड टाइम आ रही हूँ। तो उस टाइम इनका घर अंडर कंस्ट्रक्शन था, अब अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने घर कंप्लीट कर लिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और मैंने कहा माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक जिस जिसके घर नहीं अल्लाह पाक उन सबको घर अता करे। और यह मगरिब का टाइम होने वाला था, अभी हम लोगों ने निकलना था क्योंकि हमारा घर काफ़ी दूर है। रास्ते में भाभी को भी ड्रॉप करना था। मैंने आपको बताया नहीं है कि भाभी के कज़न का एक्सीडेंट कैसे हुआ, उनका रोड एक्सीडेंट हुआ और उनका ब्रेन हेमरेज हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह अभी वो बिल्कुल ठीक हैं और जो ब्रेन सर्जरी हुई थी वो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुई है। तो अभी हम लोग घर वापस आ रहे हैं, भाभी को छोड़ते हैं और फिर हम लोग अपने घर चले जाएंगे। भाभी तो कह रही थी कि आप लोग भी स्टे करें, लेकिन बच्चे हैं साथ और आप सबको पता है कि सर्दी बहुत ज़्यादा है और बंदा कहता है कि सर्दी में अपने अपने घर ही जाए। तो इतने में भाभी को ड्रॉप किया, फिर मैं फटाफट घर आई और सबसे पहले मैंने गाउन उतारने के बाद छत पे एक कपड़े, मैंने कहा आजकल ज़ाहिर सी बात है सर्दी बहुत ज़्यादा है, ड्यू पड़ती है तो फिर कपड़े गीले हो जाते हैं और आज धूप तेज़ थी, आगे पूरा वीक बता रहे हैं कि क्लाउडी वेदर होगा। तो मैं जल्दी में कपड़े ऊपर लेने के लिए आ गई थी कि फिर कपड़े गीले हो जाएंगे। और बहुत ज़्यादा थक चुकी थी क्योंकि आज पूरा दिन मैं पहले घर के काम सुबह सुबह उठी, घर के काम किए, फिर बच्चों को नहलाया धुलाया रेडी किया, फिर उधर चले गए। तो बहुत ज़्यादा बंदा ट्रैवलिंग में भी बहुत ज़्यादा थक जाता है, लेकिन आज मैंने काफ़ी टाइम बाद बहुत ज़्यादा एंजॉय किया है। सामने चाँद भी नज़र आ रहा था तो मैंने कहा कि मैं आपको भी दिखाती हूँ। और जल्दी में थी कि मुझे सर्दी बहुत ज़्यादा लग रही थी, स्वेटर वगैरह नहीं पहनी हुई थी और मैं जल्दी में ऊपर ही आ गई थी कि कपड़े ले आती हूँ, फिर मुझे याद नहीं रहेंगे। तो आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर लाज़मी कीजिएगा और मुझे अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा कि मुझे किस तरह के व्लॉग बनाने चाहिए, मेरे व्लॉग आपको कैसे लगते हैं। और आप सब ने मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियोस को लाज़मी शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। तो ये शाम का टाइम है, मुझे शाम का टाइम बहुत अच्छा लगता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।